हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शाहीन एकेडमी। आज हम जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन से हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे और ये पार्ट 1 है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक एनटीएस, पीटीएस, एसटीएस, आईबीएस अखर, एसटीएस वगैरह, एफपीएससी में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस और ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? ये द हेग में है। हेग एक कंट्री है। Which country from the following is not a member of UNO? UNO का मेंबर कौन सा नहीं है इनमें से? वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है? ये स्मॉलेस्ट सिटी है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटी है। ये कहाँ पे है? ये सराउंडेड बाय रोम है, इटली में है। बहुत ही छोटा शहर है जिसमें 450 पीपल रहते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अबाउट how many kilometers the Great Wall of China is long? It's about approximately 21,196. The oldest university in the world is कौन सी है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलनिया। बोलनिया इसलिए कहते हैं जी यहाँ पे साइलेंट है। The currency of Indonesia is everyone knows that it's रुपया। द यूरोपियन यूनियंस वर्किंग कैपिटल इज कौन सा है, कहाँ पे है? वो है ब्रुसेलिन में। द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन, कहाँ पे? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस होता क्या है वैसे? देखते हैं कि वो होता है प्रोटेक्ट लाइफ, हेल्थ एंड इंश्योर रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो प्रोटेक्ट करता है लोगों की ज़िंदगी को, सेहत को और उनकी इज्जत करता है। ये एक इदारा है जो बहुत ही मशहूर है, जेनवा में है, जेनवा कंट्री है। द हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है नेटो का हेड क्वार्टर? नेटो किस लिए बनाई गई? नेटो अमन के लिए बनाई गई, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। जो आजकल वार्स होती हैं, जंगें होती हैं, उनको रोकने के लिए ये बनाई गई थी। पॉलिटिकल सिचुएशन, सिक्योरिटी वगैरह, मिलिट्री और अलाइज फ्रीडम से। अलाइज मीन्स जो हमारे दुश्मन होते हैं उनसे फ्रीडम के लिए हमें सिक्योर करता है। ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। द मोटो ऑफ यूएनओ इज क्या है मकसद उसका? इट्स यूर वर्ल्ड, यू कैन वाट एवर यू वांट बट अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस। यू कैन नॉट ब्रेक वंस पीस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर्स पीस एंड टू मेंटेन टू एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। नंबर 10 क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन इज इन, कहाँ पे? दुनिया का सबसे ऊंचा वो है नेपाल में। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहा जाता है। विच कंट्री इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका? कौन सा कंट्री है जिसको साउथ अफ्रीका ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया है? वो है लेसोथो। ये पिक देख सकते हैं आप, ये पिक है उसकी। विच कंट्री रिकॉग्नाइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस? किसको सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? कौन सा कंट्री है? साउथ अफ्रीका को है। विच कंट्री इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड? लोएस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? लोएस्ट मीन्स सी लेवल से जो नीचे होते हैं ना कंट्री, बहुत ज़्यादा नीचे सी लेवल। एक सरफेस होता है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हम बैठे हुए हैं, ये एक सरफेस है। अगर इससे नीचे अगर कोई चीज़ है ना, हम उसे बिलो द सी लेवल कहते हैं, जिसे हम लोएस्ट भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे, ये बहुत दफ़ा रिपीट होगा क्वेश्चन। आप देखेंगे कौन सा कंट्री है अब इनमें से लोएस्ट है? वो है मालदीव। आप यहाँ पर पिक में देखें, यहाँ पर ये देखें कि ये क्या है? अप है, अबो द सी लेवल। ये सी लेवल नीचे, यहाँ पे फॉर सपोज मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे नीचे क्या है? अगर कोई समुद्र है, कोई क्या है, वो क्या होगा? बिलो द सी लेवल होगा। सी लेवल क्या होता है? एक सरफेस होता है अर्थ का। मालदीव अ कंट्री इन एशिया इज कंसिस्ट ऑफ अराउंड, कितने आइलैंड है मालदीव में? वो है 1192। द मालदीव्स इज स्प्रेड ओवर, कितने किलोमीटर स्क्वायर में स्प्रेड हुआ है? यह है 90,000 में। द मोस्ट डिस्पर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पर्ड मीन्स सेपरेटेड, मीन्स इंडिपेंडेंट कंट्री कौन सा है?
वो है मालदीव्स ही है, छोटा सा है ये, मतलब ऐसे ही आइलैंड का बना हुआ है। विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसे कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन? ये देखें मिडनाइट में ही सन आ गया पिक में, देखें वो नॉर्वे को कहते हैं। विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड रेनबो नेशन, रेनबो क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्ट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनके मतलब डेली रूटीन की नेचर है, उस हिसाब से इस कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। किसे कहते हैं? वो कहते हैं साउथ अफ्रीका को। और यहाँ पे रेस्पेक्ट की जाती है, कोई किस कलर का है, कोई किस कहाँ का है, रेस्पेक्ट की जाती है, उस हिसाब से इसको रेनबो नेशन कहते हैं, साउथ अफ्रीका को कहते हैं। नेदरलैंड्स लिटरली मीन्स क्या कहते हैं नेदरलैंड को? ये भी एक लोअर कंट्री है नेदरलैंड भी, ऐसे मैंने डिफाइन किया था, सो कॉल्ड बिकॉज मच ऑफ देयर लैंड सरफेस 8 मीन्स उस पर है और बिलो द सी लेवल से कम। ये देखें पिक में बहुत नीचे है, क्या है? बहुत नीचे है ये। द टॉलेस्ट पीक्स इन रॉकी माउंटेन्स आर मोर देन 14,000 फीट अबो द सी लेवल। ये बता रहा है कि अबो कौन से एग्जांपल दे रहा है अबो का, अगर कोई चीज़ सी लेवल से अबो है वो क्या है? टॉलेस्ट पीक्स है, कहाँ पर है? वो रॉकी माउंटेन्स ने। और एक बात और, लोअर कंट्रीज को क्या कहा जाता है? वो कहता है बेनेलिक्स कंट्रीज। नीचे देखिए आप, वो लिखा हुआ है बेनेलिक्स कंट्रीज भी कहा जाता है लोअर कंट्री को। ये क्वेश्चन आ सकता है। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, कहाँ पे है, कहाँ पे फ्लो करती है? वो करती है साउथ अफ्रीका में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका रिकोगनाइजेज ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? वो है 11 लैंग्वेजेस। इंडोनेशिया इज कंट्री विथ अराउंड आइलैंड्स, कितने आइलैंड्स हैं? 13,000 आइलैंड्स हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज़ करते हैं सर्च इंजन है, वो www.com जो है से यूज़ करते हैं, वो कब कहाँ पे? सन एक क्या है? सिटी है, वहाँ पे इसकी मतलब बना हुआ था, पैदाइश हुई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च कॉल्ड सर्न इज लोकेटेड, सर्न कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इज बॉर्डर बिटवीन, कहाँ पे है? यूएसए एंड कनाडा में है वो दुनिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर, यूएसए और कनाडा में। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलेजिक कंट्री इन द वर्ल्ड? आर्कीपेलेजिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कंट्री जो सराउंडेड हो वाटर से, इंटरनल वाटर हो, बहुत सारे आइलैंड हो उस कंट्री में। कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया एंड फिलीपीन, ये दोनों कंट्रीज ऐसे ही हैं। इनके चारों तरफ क्या है? आइलैंड से, ग्रुप ऑफ आइलैंड से, फॉर्मिंग ए स्टेट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वो है ग्रीन आइलैंड। द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी वाज, सबसे पहले किसने सी के जरिए सफ़र किया था, ट्रेवल किया था? वो कौन था? वास्को डा गामा, ये बहुत ही मशहूर है। वास्को डा गामा वाज एन, क्या था वो पोर्चुगीज था, एक्सप्लोरर था। नंबर क्वेश्चन लास्ट है, 30 क्वेश्चन है। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, किसने बनाई थी? वो टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। यहाँ पे क्वेश्चंस एंड होते हैं गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल करे तो कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच गाइस, एंड पार्ट 2 जल्द अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।